हम कर रहे हैं पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। और लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है हमने कुछ थ्योरेटिकल पार्ट किया, पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में बताया, पार्टनरशिप डीड के बारे में समझा था। और उसके अलावा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको अकाउंटिंग करनी सिखाई थी पार्टनरशिप की। उसके अंदर दो अकाउंट बनते हैं, एक बनता था P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मेट हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो है सीखा था और उसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको करवाया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाते हैं। इन्हें बनाने के दो मेथड हैं, एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि हिंदी में बोले तो स्थिर पूंजी खाते बनाने की विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाने की विधि। पहले हम इसका फॉर्मेट पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा और उस क्वेश्चन के अंदर जो है दोनों चीज़ें हम बनाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हम बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बोला, लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में जो अकाउंटिंग है उसमें दो खाते बनते हैं, दो अकाउंट्स बनते हैं। पहला P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं लास्ट लेक्चर में हमने समझा था। आज के लेक्चर के अंदर हम कर रहे हैं हमारा सेकंड, जिसका नाम है पार्टनर्स। थोड़ा मुझे जुकाम लगा हुआ है इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलूँगा, ठीक है। तो चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी कि साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने के दो मेथड है, ठीक है। वो दोनों मेथड एक इधर कर लेते हैं, एक इधर कर लेते हैं, ठीक है। पहला मेथड है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। और दूसरा है, पहला है ये आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको अगर सही से बोले तो हिंदी में ये हो गया आपका स्थिर पूंजी खाते विधि, स्थिर पूंजी खाता विधि। और ये आपका परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, पूंजी खाता विधि, ठीक है। चलिए देखिए, आप साथ साथ में लिख सकते हैं। हमको क्वेश्चन के अंदर कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये वाला या ये वाला, तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये बोले तो ये करेंगे, ये बोले तो ये करेंगे। इसके अलावा डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। तो वो आगे धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड जब लगाएंगे तो इसमें दो कैपिटल अकाउंट बनेंगे, ठीक है। तो एक तो होगा आपका, ठीक है, मान लेते हैं अपने पास दो पार्टनर है तो उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं पार्टनर कितने हैं, पार्टनर दो है। तो दो पार्टनर हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर दो कॉलम में बना देता हूँ, ठीक है। आपको दिखना चाहिए अच्छे से, सॉरी, हाँ जी। तो ये अमाउंट वाला कॉलम मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूँ क्योंकि अभी वैसे भी अपन को अमाउंट लिखना नहीं है, अपन को सिर्फ इसका फॉर्मेट बनाना है। एक और बनेगा, इसमें दो बनेंगे जैसा कि मैंने आपको बोला। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, ठीक है ना। क्या है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। पहला वाला जो है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा वाला जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। देखिए,
यहाँ पर पर्टिकुलर आएगा और यहाँ आएगा जितने पार्टनर है, जैसे मैं मान रहा हूँ 2 ही पार्टनर है तो ए और बी, ठीक है। सी होता तो एक कॉलम और बन जाता, डी होता तो 4 बन जाते, ठीक है। इधर भी फिर पर्टिकुलर ए और बी, ये आपका क्रेडिट साइड हो, ये डेबिट साइड। सेम ऐसा कैसा ये भी पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। मैं मान रहा हूँ कि 2 ही पार्टनर है, ठीक है। 3 या 4 होंगे तो ये यहाँ 4 बन जाएंगे इधर दोनों साइड में, ठीक है, डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड। अब ज़रा इसको पहले मैं करवा दूँ, उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। कैपिटल क्या है हमारे लिए? एसेट होती है, लाइबिलिटी होती है फर्म के लिए, बिजनेस के लिए। तो सर कैपिटल तो लाइबिलिटी, और कंपनी अकाउंट के अंदर हमने एक रूल पढ़ा था, आपको याद हो तो, क्या रूल था? लाइबिलिटी जो है हमेशा क्रेडिट होती है। इस लाइबिलिटी को अगर बढ़ाना हो, है ना, इस लाइबिलिटी में वृद्धि करनी हो, इंक्रीज करना हो तो और क्रेडिट करो। इस लाइबिलिटी में कमी करनी हो तो क्या करो? डेबिट करो। आपको याद है ना, यानी कि प्लस करना हो, कैपिटल और बढ़ाएंगे तो क्रेडिट करेंगे, कैपिटल घटाएंगे तो डेबिट करेंगे। ऐसे कैसे? एसेट्स का भी रूल होता है, एसेट्स हमेशा डेबिट होती है। अगर एसेट्स को हम बढ़ाएंगे तो और डेबिट करेंगे, एसेट्स को अगर घटाना है, कम करना है तो क्रेडिट करेंगे। ये रूल आपको, मेरे जो पुराने स्टूडेंट उन सबको पता है। जिसको नहीं पता है, अभी अभी हमारे नए स्टूडेंट आए हैं, उनको अगर नहीं पता है तो प्लीज़ आप ये लिख लीजिए, ये आता है, ये सब आ जाएगा, पूरी अकाउंट आ जाएगी, सब कुछ समझ में आएगा, इन रूल्स के ऊपर है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने बोला, कैपिटल हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, ठीक है। और लाइबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। तो इधर आ जाएगा बाय बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस, इसकी ओपनिंग कैपिटल, इसकी ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। फिर अगर और कैपिटल लेके आएगा तो क्या होगा, है ना। कैपिटल क्या होता है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। ये देखिए मैंने क्रेडिट साइड में लिख दी। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर कोई पार्टनर ए या बी जो है और कैपिटल लेके आ रहे हैं, अपने घर से कैपिटल ला के बिजनेस में लगा रहे हैं, तो और कैपिटल लाएंगे तो कैपिटल क्या होगी? लाइबिलिटी बढ़ेगी। कैपिटल मतलब लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, लिख दी हमने क्रेडिट में, और लाएंगे तो और क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा बाय बैंक, और यहाँ लिख देंगे क्या है ये? एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त पूंजी, ठीक है। अच्छा, कैपिटल क्रेडिट होती है, और लाएंगे तो और क्रेडिट करेंगे, अगर ले जाएंगे तो हो सकता है पार्टनर अपना पैसा निकाल के ले जाए। अगर कैपिटल ले जाएंगे तो कैपिटल क्या होगी? लाइबिलिटी क्या होगी? कम, और कम होगी तो क्या करेंगे? डेबिट। तो इधर डेबिट में लिख देंगे टू बैंक, ठीक है। और ये क्या हो गया? विड्रॉल, है ना, ये विड्रॉल हो गया, यानी कि कैपिटल निकाल के घर लेके चले गए। बाकी जो भी होगा वो बैलेंसिंग फिगर में इधर आ जाएगा, बैलेंस CD। ये कैसे आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर में आएगा। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालना है? कुछ बच्चों का मेरे पास कमेंट आया था, तो बेटा आपको बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालना आता, ये तो बहुत गलत है यार। 11th क्लास के अंदर आपने लेज़र नहीं करी क्या? खतौनी नहीं करी क्या? 11th क्लास के अंदर आपने कैश बुक नहीं करी क्या? 11th क्लास के अंदर आपने ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं करा क्या? डेटर क्रेडिटर अकाउंट नहीं करा क्या? वहाँ पर बैलेंस नहीं निकालते थे क्या? अगर 11th आपने सही से नहीं पढ़ी है तो फिर ये तो गड़बड़ वाला मामला है, फिर यहाँ चीज़ें मुश्किल हो जाएगी ना आपके लिए। जिसने 11th करी है उनके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिए, फिर भी मैं मेरी तरफ से ट्राई करूँगा, ये जब भी प्रैक्टिकली अपन करेंगे तब मैं और बता दूंगा कि बैलेंसिंग फिगर कैसे आता है। गजब कमेंट आया मेरे पास, सर ये बैलेंसिंग फिगर कहाँ से आया? अरे यार हद है, इतना नहीं पता तुमको? 12th की स्टडी करने जा रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। चलिए ओके, यहाँ पर बाय बैलेंस BD, ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का बैलेंस है, वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब किसी पार्टनर को अगर हम सैलरी देंगे तो उसकी कैपिटल, यानी कि जो उसकी लाइबिलिटी है, यानी कि वो एक तरह की कैपिटल लाइबिलिटी होती है, वो लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी?
कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? अगर किसी को हम सैलरी देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट में। अगर किसी को हम बोनस देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो इधर। अगर उसको हम कमीशन देंगे तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो इधर। अगर ए को दे रहे हैं तो ए खाते में, बी को दे रहे हैं तो बी में। अगर हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो भी उनकी कैपिटल बढ़ेगी तो इधर इधर। ठीक है, ओके, समझ में आया? जैसे अगर किस फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पार्टनर से लेगी, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेती है। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी, जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेगी तब कैपिटल क्या होगी? कम होगी, क्योंकि वो पैसा लेना है। तो कैपिटल कम होती है तो क्या करना होता है? डेबिट। तो इधर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा ड्राइंग से भी कैपिटल कम होती है। आहरण करेंगे, पैसा निकाल के ले जाएंगे पार्टनर, तो भी कम होगी। हो सकता है बेटा थोड़ा सा आपको हार्ड लगे, धीरे धीरे मैं क्वेश्चन कराने लगूंगा ना तो आपको ये बिल्कुल सिंपल लगने लग जाएगा, ये मेरी गारंटी है। जिन्होंने मेरे साथ कंपनी अकाउंट करी उनको पता है कि बिल्कुल शुरू में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाएगा। आपको कंटिन्यू समझना है, अच्छे से समझना है और ध्यान से पढ़ना है बस, ठीक है। बाकी इधर आ जाएगा आपका टू बैलेंस CD, ये आपके करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा इधर बैलेंसिंग फिगर में, ठीक है। तो ये जो था ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड था। इसके अंदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग बनता है, पार्टनर करंट अकाउंट अलग बनता है। अभी यहाँ क्या होगा, यहाँ इसलिए इसको फिक्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो ओपनिंग कैपिटल होती है ना वही क्लोजिंग कैपिटल रह जाती है, अगर एडिशनल कैपिटल ना लाए और विड्रॉल ना करें, ठीक है ना। तो आगे मैं प्रैक्टिकली जब करा रहा हूँगा तब और थोड़ा बता दूंगा। अभी आप देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, वो इसके जैसा ही है, बस एक अकाउंट बनेगा उसके अंदर। उस अकाउंट का नाम होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और ये दोनों ही उसके अंदर शामिल हो जाएंगी, यानी कि ये आएगा, फिर सीधा ये सैलरी बोनस सब इसमें हो जाएगा, ठीक है। मैं बना के बताता हूँ आपको, बस इतना ही फ़र्क है दोनों के अंदर। चलिए बना लेते हैं। दो है अपने पार्टनर ए और बी, ए के अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही फिर डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर ए बी पर्टिकुलर ए बी, ठीक है। सबसे पहले इधर आ जाएगा आपके बाय बैलेंस BD। अब यहाँ पर क्या होगा, दो बैलेंस नहीं होंगे, जैसे है ना इसमें एक बैलेंस कैपिटल अकाउंट का अलग और करंट अकाउंट का अलग, वो नहीं होंगे। वहाँ पर केवल एक ही बैलेंस होगा कैपिटल अकाउंट वाला, ठीक है, वो इधर लिख देंगे। फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा बैंक, ये क्या है एडिशनल कैपिटल, वो आ जाएगा इधर एडिशनल कैपिटल, ठीक है। फिर उसके बाद में पहले क्रेडिट साइड वाला लिख देते हैं, ये दो लिख दिए। फिर ये बैलेंस तो आएगा नहीं, बैलेंस तो एक ही आएगा, फिर सैलरी बोनस कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब इधर। तो बाय सैलरी, बाय बोनस, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, एक चीज़ इधर और भूल गए थे अपन लिखना, वो है अपनी, मैं बता देता हूँ, वो अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना अपन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं अपन। तो उसमें लास्ट में वो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट या लॉस बढ़ता है ना, कल 13,333, 13,333, 13,333, याद है ना। हाँ, तो वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अगर वो प्रॉफिट है तो, अगर वो लॉस है तो इधर आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन। कैसे, तो आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी आप एक बार ये फॉर्मेट बना दीजिए, ठीक है ना। तो इधर प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है। और लॉस है तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा वही आपका इधर वाला। देखो, एक तो टू बैंक, जब क्या करेंगे विड्रॉल, ठीक है। फिर आ जाएगा ये बैलेंस CD नहीं आएगा, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू क्या आ जाएगा ड्राइंग,
और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस हो रहा है तो इधर, प्रॉफिट हो रहा है तो इधर, लॉस हो रहा है तो इधर, ठीक है। और उसके बाद इधर बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस CD, वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। तो ये दो मेथड थे, ये दोनों मेथड मैंने आपको यहाँ पर करवा दिए, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, प्रैक्टिकली हम जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ये थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आने लग जाएगा। एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी बुक का, RBSC राजस्थान बोर्ड की जो बुक है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, राम और मोहन वाला। अब क्वेश्चन फर्स्ट तो आपको काफ़ी मिलेंगे, है ना, छोटे वाले क्वेश्चन फर्स्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना मैं वेरी शॉर्ट की कर रहा हूँ बात, यानी कि अति लघुतरात्मक की, ना मैं शॉर्ट की कर रहा हूँ यानी कि लघुतरात्मक की बात कर रहा हूँ, ना मैं ऐसे टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ यानी कि निम्नात्मक की, मैं बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की, आंकिक प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं अभी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? चलिए आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अपनी एक नोटबुक ज़रूर बना ले आप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट निकाल लीजिए, आपके पास बुक होगी ना, बुक परचेज कर लीजिए बेटा, ठीक है ना, ओके, है ना। थोड़ा सा बेटा आप है ना ध्यान दोगे ना मेरी बातों पे, लेक्चर्स एकदम ध्यान से सुनोगे ना और ध्यान से समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा। देखो दो तरह के बच्चे होते हैं, एक ऐसे जिनको थोड़ा सा हिंट मिल जाए ना वो यूँ समझ लेते हैं, उनकी मुझे कभी टेंशन रहती नहीं, ये बच्चे खुद कर लेते हैं, बस थोड़ा सा इधर मेरा लेक्चर एक बार देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा, वो और अच्छे से कर लेते हैं। दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं जो थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं क्योंकि वो लेक्चर को कंसंट्रेट करके नहीं सुनते हैं, मतलब सामने लेक्चर तो चल रहा है लेकिन दिमाग में उनके कुछ और चल रहा है, फिर वो मेरी बातें कभी नहीं समझ पाएंगे। जो बच्चा मैं जो बोलता हूँ मेरे शब्दों पे ध्यान देगा ना, यानी कि उसका पूरा ध्यान मैं जो बोल रहा हूँ उन चीज़ों पर होगा ना, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। एक और तरह के बच्चे होते हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो उनके लिए ऑनलाइन क्लास अच्छी चीज़ है। कैसे? वे लेक्चर को वापस देख सकते हैं, पहली बार देखिए थोड़ा समझ में आएगा, दोबारा देख लो, 3 बार देख लो, 4 बार देख लो। बैठे ही हो ना दिन भर, क्या आधे घंटे की क्लास है, 4 बार देखोगे कितना लगेगा? 1-1.5 घंटा लगेगा, और क्या लगेगा? 2 घंटे लगेंगे, और क्या, लेकिन आपको चीज़ समझ में आएगी। तो इसीलिए आपको हर हाल में पढ़ना है, चाहे आपको एक बार में समझ में आ जाए, अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है तो मैंने बताया आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट कीजिए तो समझ में आएगा, या फिर लेक्चर को 1-2 बार और देखिए तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा संडे को टेस्ट ज़रूर दीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वहाँ पर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ मैं। राम, मोहन एंड सोहन वर पार्टनर। 3 पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी RBSC बुक का, एक है राम, एक है मोहन और एक है सोहन, ये 3 पार्टनर है, ठीक है। देयर कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2016, उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है ना, 1 जनवरी 2016 की ओपनिंग कैपिटल है उनकी। कितनी है उनकी कैपिटल? 3 जने हैं तो तीनों की कैपिटल है 40,000, 60,000 और 1 लाख। इसकी 40,000, इसकी 60,000 और इसकी 1 लाख, ये क्या है? ओपनिंग कैपिटल, ठीक। फिर आगे लिखा हुआ है बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब अभी प्रॉफिट जो आगे क्वेश्चन में लिखा होगा वो प्रॉफिट बांटने से पहले, बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को सीधा नहीं बांटना है, उससे पहले एक काम करना है। क्या करना है? बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट राम इज एंटाइटल्ड फॉर सैलरी ऑफ 12,000। एंटाइटल्ड मतलब अधिकारी है, राम को सैलरी देनी है। कितनी राम को सैलरी देनी है? 12,000 रुपये। एंड मोहन 18,000 पर एनम, पर मंथ नहीं है, पर एनम है, ठीक है। तो सैलरी देनी है, एक तो राम को देनी है, राम को कितनी देनी है? 12,000, और मोहन को कितनी देनी है? 18,000। और सर सोहन को कितनी देनी है? सोहन को नहीं देनी है, कुछ नहीं बोला, ठीक है। और ये पर एनम है, पर प्रति वर्ष है ये।
तो इसका कुछ नहीं करना, अगर प्रति माह होता, पर मंथ होता तो इसको 12 से गुणा करते। ठीक, आगे इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन 10%, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% है। कितना है? 10%। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट फर्स्ट 40,000 विल डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो एंड द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज डिवाइडेड इक्वली। इस लाइन को अभी रहने दीजिए, ये जब मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ ना उस टाइम ये लाइन वापस समझाऊंगा आपको, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, चलिए 40,000 वाली लाइन अभी रहने दीजिए। आगे, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और 31 दिसंबर को साल ख़त्म हो रहा, पूरे 12 महीने हो गए। और इस दिन का प्रॉफिट जो है वो अपन को क्वेश्चन के अंदर ही नेट प्रॉफिट दे रखा है। कितना है? 1,20,000 रुपये। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट दे रखा है, सॉरी एनपी, एनपी लिख दूँ शॉर्ट में? हाँ, एनपी कितना है? 1,20,000। ठीक है, अब आपको पूछा क्या है? बिफोर मेकिंग द ऑल अबाउ एडजस्टमेंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री अभी छोड़िए, आप बाद में कर लेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो चलिए मैं सबसे पहले पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, ये अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। ठीक, ओके, ये है अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2016। ठीक है, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, ये आपका पर्टिकुलर, ये आपका पर्टिकुलर और ये आपका रुपीज़, ये रुपीज़। ये वाला रुपीज़ वाला कॉलम थोड़ा छोटा बन गया, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ओके, अब ठीक है। हाँ, अब सबसे पहले देखिए क्या है? नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर बाय लिख देंगे अपन। नेट प्रॉफिट है तो इधर क्रेडिट में आएगा, इनकम क्रेडिट होती है, लॉस होता तो इधर आ जाता। ठीक है, तो बाय नेट प्रॉफिट एनपी या पीएनएल लिख सकते हो, 1,20,000 रुपये। अब शुरू से एक तो सैलरी देनी है, किसको देनी है? राम को और मोहन को। तो यहाँ 2, ठीक है, पार्टनर सैलरी किसकी? एक तो राम और एक मोहन। राम को कितनी देनी है? 12,000 रुपये। मोहन को कितनी देनी है? 18,000 रुपये। टोटल कितनी हो गई? 30,000 रुपये। ठीक है, सही है ना? हाँ जी। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 10%, 10%। ये भी फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट होगा। 2 इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक राम का, ठीक है, राम का कितना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? राम की कैपिटल कितनी है? 40,000। इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, ये ध्यान रखना। आगे ये टॉपिक आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से, तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 40,000। 40,000 का कितना परसेंट? 10%। कितना होता है? 4,000। फिर किसको देना है? मोहन को। मोहन की ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 60,000। 60,000 का 10% कितना हो गया? 6,000। फिर ओपनिंग कैपिटल किसकी है? मोहन के बाद सोहन। सोहन की कितनी है कैपिटल? 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। टोटल कितना हो गया? 10 और 6 16 और 4 20,000 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक, बस यही है, और तो कुछ है नहीं। चलिए, अब जो बैलेंसिंग फिगर बोल रहे थे ना बच्चे, बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ। देखिए, यहाँ की टोटल देखो, यहाँ की टोटल देखो। सबसे ज़्यादा टोटल किस साइड की आ रही है? इस साइड की। कितनी आ रही है सर? 1,20,000 रुपये आ रही है। और इधर की कितनी आ रही है? 3 और 2 5, 50,000। ओनली कितनी आ रही है? 50,000 आ रही है। ठीक है, तो आप मुझे खुद बताइए कि जो टोटल के हिसाब से देखें, अगर
तो देखिए यहाँ की टोटल 120, यहाँ की 50, तो कम किधर पड़ रहे हैं पैसे, इधर, तो इधर बैलेंस आ गया कितना, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल ठीक है कितना, 120 में से 50,000 चले गए, कितने बच गए, 70,000। अब 70,000 को हमको किस में बांटना है, 70,000 को हमको पार्टनर्स के अंदर बांटना है। कैसे बांटना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो मैंने 40,000 वाली लाइन छुड़वाई थी ना, वो इसके बारे में ही है, क्योंकि ये बटेगा किन में, बटेगा तो इसमें ही, राम में। जो भी बैलेंस आता है राम, मोहन और सोहन, इन तीनों में बटेगा, ये तो पक्का है। लेकिन यही यहाँ पर दिया हुआ है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना। अगर कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया बोला होता, यानी कि इसका मतलब पार्टनरशिप डीड बनी हुई है क्योंकि सैलरी वगैरह दे रहे हैं सब, वरना अगर नहीं भी बोला होगा तो मैं इक्वली बांट देता। लेकिन यहाँ बोला हुआ है, क्या बोला हुआ है मैं पढ़ता हूँ, देखो ये बोल रहे हैं कि जो आपका प्रॉफिट है ना वो कितना है, सर प्रॉफिट है 70,000 रुपये। इस 70,000 को किसी इस तरीके से बांटना है। कैसे बांटना है देखिए, मैं पढ़ता हूँ, लिखा हुआ है आउट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, ये वाला नहीं, ये नेट प्रॉफिट ये 70। क्यों, एक 20 था, उसमें से 30,000 सैलरी चली गई, 20,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के चले गए, तो अब पीछे कितने बच गए, 70,000। ये नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, यानी कि शुद्ध विभाजन योग्य लाभ, वो ये है। ये बांटना है हमें, ये विभाजित करना है, डिविजिबल करना है, ठीक है। तो ये 70,000 की बात कर रहा है। तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट जो है आपका 70,000 रुपये, उसमें से 40,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो, ठीक है। इसमें से क्या करना है, 40,000 जो रुपए है उसको हमको बांटना है किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। किस रेशियो में बांटना है, कैपिटल रेशियो में। जो इनका कैपिटल रेशियो है ना राम, मोहन, सोहन का, उसमें इन 40,000 को बांटना है। अब 70 में से 40,000 हम कैपिटल रेशियो में बांट देंगे तो पीछे कितने बच गए भाई, 70,000 में से 40,000 चले गए, यानी कि हमने बांट दिए, तो पीछे बच गए 30,000। वो 30,000 कैसे बांटना है वो भी लिखा हुआ है, आगे देखिए, वापस पढ़ रहा हूँ। 40,000 विल बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो एंड द बैलेंस, ये रहा बैलेंस कितना, 30,000। द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट इज टू बी डिवाइडेड इक्वली। और ये जो बैलेंस प्रॉफिट है 30,000 रुपये, इसको कैसे बांटना है, इसको बांटना है इक्वली। इक्वली मतलब बराबर। देखो हिंदी में पढ़ूँ, हिंदी मीडियम वाले बेटा ध्यान देना, लिखा हुआ है शुद्ध वितरण योग्य लाभ, ये रहा 70,000। लाभ में से प्रथम 40,000 पूंजी के अनुपात में, इसमें से 40,000 तो कैपिटल रेशियो में, पूंजी के अनुपात में। शेष लाभ, जो शेष बैलेंस कितना बच गया, 70 में से 40 बांट देंगे तो 30,000, उसको बराबर बांटना है, ठीक है। चलिए हम बांटते हैं इनको। देखिए सबसे पहले तो बराबर वाला निपटा देता हूँ। चलिए 30,000 है तो इसमें राम का ऐसा निकाल देते हैं, तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय बराबर मतलब 1/3, 2 जने होते तो 1/2 हो जाता, ठीक है। और राम के बाद मोहन, मोहन का भी 30,000 इंटू 1/3, और फिर सोहन, सोहन का भी 30,000 इंटू 1/3। या आप सीधा भी तीनों में बराबर बांटेंगे 30,000 को, तो कितना आएगा, 10,000 10,000 10,000, तो वो 10,000 10,000 10,000 तीनों में बराबर बट गया, कितना हो गया 30,000। 40,000 कैसे बांटना है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो इनका ये रहा, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो क्या है इनका, एक तो है 40,000 कैपिटल, एक की है 60,000 और एक की है 1,00,000। तो इसका रेशियो निकालते हैं। रेशियो निकालेंगे तो ये 4 0 काट दो आपस में, तो यहाँ कितना बच गया, 4 6 और 10, और कटेगा तो ये 2, ये 3 और ये 5, ठीक है। 2 की टेबल से कट गया, 2 दूनी 4 है ना, समझ गए, 2 2 जा 4 है ना, समझ गए ना। ऐसे 2 की टेबल से इसको डिवाइड कर दिया तो 2 3 5 आ गया, ठीक है। अब अपन बांट देते हैं 40,000 को। तो 40 में सबसे पहले राम का निकालते हैं। राम का कितना होगा, 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई, इन रेशियो का टोटल कितना हो गया, 5 और 3 8 और 2 10, ठीक। तो ये निकाल देंगे अपन। फिर है मोहन, सॉरी पहले मोहन है ना, हाँ मोहन, मोहन का कैसे 40,000 और मोहन का कितना है 3/10 कैपिटल रेशियो में, ठीक है। फिर है सोहन, सोहन का कितना है 40,000 और 5/10, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर 0 से 0 गया, यहाँ बच गया 4,000, 4,000 को 2 से गुणा किया तो 8,000, 0 से 0 गया है 4,000, 4,000 को 3 से गुणा किया तो 12,000,
0 से 0 गया तो यहाँ बच गया 4000, 4000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 4 जा 20, 20,000, 5 चौक 20। ठीक है, चलिए आगे समझ में। तो देखिए, तो राम को कितना मिला, राम का देखिए, एक तो राम को मिला ये 8000 और एक राम को मिला ये 10,000। समझ में आया? ठीक है, राम को एक तो मिला, राम को एक तो मिला 8000 और एक मिला 10,000, टोटल राम को कितना मिला 18,000। फिर मोहन, मोहन का देखिए, मोहन को एक तो ये रहा 12,000 और एक 10,000, तो कितना हो गया 12,000 प्लस 10,000, कितना हो गया 22, ये 22,000। देखिए आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। सोहन का, सोहन का देखिए कितना है, एक तो 20,000 और एक 10,000, 30,000। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ दिया हुआ ना उसके नीचे चेक करेंगे ना, आपको ये आंसर भी मिल जाएंगे, 18,000, 22,000 और 30,000। तो राम को प्रॉफिट मिला 18, मोहन को 22 और सोहन को 30। टोटल कितना हो गया इनकी, टोटल 70, वो पहले से लिखी हुई है, इस साइड की टोटल 21। अब सिंपली हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। ठीक है, चलिए बनाते हैं। ये अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 है तो 3 बनेंगे। ठीक है ना, थोड़ा छोटा बनाऊंगा मैं यहाँ पर, अमाउंट छोटे लिखने पड़ेंगे क्योंकि 3 जने हैं। ठीक है, तो ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, राम, मोहन, सोहन, राम, मोहन, सोहन। अगर दिख भी नहीं रहा है ना, मैं बेटा बोल रहा हूँ ना साथ में, है ना, तो देखिए आप पर्टिकुलर पर्टिकुलर। अब यहाँ 3 पार्टनर है तो 3 अकाउंट बने दोनों साइड में, डेबिट और क्रेडिट। अगर 2 होते तो 2 ही बनते। ठीक है, अब सबसे पहले बैलेंस बीडी, किसका, कैपिटल का, पूंजी का ओपनिंग। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ये रही ओपनिंग कैपिटल 40,000, 60,000 और 1 लाख। तो 40,000, 60,000, 1 लाख कैपिटल क्रेडिट होती है। ठीक है, फिर आ जाइए आप यहाँ पर, इसमें जो जो चीज़ें डेबिट हो रखी है वो चली जाएगी क्रेडिट के अंदर, और जो क्रेडिट होगा वो चला जाएगा डेबिट के अंदर, लेकिन नेट प्रॉफिट को छोड़कर। नेट प्रॉफिट ये वाला कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर सैलरी है तो इधर आ जाएगा बाय सैलरी, डेबिट में है तो क्रेडिट में आ जाएगा। और वैसे भी मैंने बताया था सैलरी क्रेडिट में जाती है, कितनी, 12,000 और 18,000, क्योंकि इससे उनकी कैपिटल बढ़ती है। इसकी है नहीं, सोहन की, दोनों की है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इधर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना है, राम का 4,000, मोहन का 6,000, सोहन का 10,000। तो 4,000, 6,000, 10,000। फिर देखिए क्या है, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये उधर जाके क्या बन जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने बोला था ना, प्रॉफिट होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन इधर और बैलेंसिंग फिगर इधर आता, लॉस होता तो फिर डेबिट में। ठीक है, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन इधर आ जाएगा, प्रॉफिट कितना, 18,000, फिर कितना है 22,000 और 30,000, लास्ट में सोहन का 30,000। ठीक है, इधर नेट प्रॉफिट आता नहीं है कभी, बाकी कुछ है नहीं। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो आ जाता, ड्राइंग होता तो आ जाता, वो है नहीं। ठीक है, बस यहाँ की टोटल करनी है, इधर आ जाएगा बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर के अंदर। कैसे, तो देखिए टोटल करते हैं, 40,000, 12,000, 18,000, ये हो गया 70,000। इधर कितना हो गया 70,000, इधर कितना है, कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस पूरा का पूरा 70,000, ये 70,000। ये हो गया आपका 1,06,000, इधर कोई है नहीं कुछ भी, तो पूरा का पूरा बैलेंस आ गया 1,06,000, 1,06,000। फिर है 1,40,000, इधर बैलेंसिंग फिगर आ गया 1,40,000। कहने का मतलब ये है कि लास्ट में जब ये एंड हुआ, राम की कैपिटल कितनी है 70,000, मोहन की कितनी 1,06,000, सोहन की कितनी 1,40,000। कैपिटल इतनी हो गई, पहले कम थी, देखो 40 थी, 60 थी, 1 लाख थी। ओपनिंग कैपिटल 40, 60, 1 थी, अभी देखो
राम की ओपनिंग कैपिटल 40 थी, अब बढ़कर कितनी होगी 70,000, क्योंकि इसको सैलरी मिली, इनको इंटरेस्ट मिला, इसको पीएनएल का प्रॉफिट मिला, तो इनकी कैपिटल बढ़ गई। ठीक है, इसकी 60,000 कैपिटल थी लेकिन बढ़ के कितनी हो गई अब 1,06,000। इनकी 1 लाख कैपिटल थी लेकिन बढ़ के कितनी हो गई 1,40,000। ठीक है, तो बिल्कुल इसको आप नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और आप घर पे ट्राई कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। कौन सा ट्राई करना है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको घर पे ट्राई करना है, होमवर्क है, मैं कराऊंगा आपको, लेकिन आप ट्राई भी कीजिए उसको। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके बताइए, अच्छा लगा हुआ हो तो भी कमेंट भी कीजिए, लाइक हाथों हाथ कीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, तब तक गुड बाय, थैंक यू।